सो आप सबको जय श्री की। प्रभु का धन्यवाद कि एक बार और उसने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देख सकें, सीख सकें। तो अभी परमेश्वर के वचन का जो समय है, आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है हम अपनी नजर में क्या हैं और परमेश्वर की नजर में क्या है। हम खुद को कैसा देखते हैं और परमेश्वर हमें किस तरह से देखता है। दोनों का नजरिया अलग अलग है। दोनों का नजरिया अलग है। हम सोचते हैं मैं लायक नहीं, और परमेश्वर हमारे बारे में कुछ और ही सोचता है। हमारे में कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं प्रभु की सेवा के लायक नहीं हूं। है ऐसा कोई? हाँ जी, पहले सोचते थे, तो अब सोचना क्यों बंद किया? हाँ जी, वो हमें इस्तेमाल करने लगा है और वचन समझ में आने लगा है। इस वजह से अब हमें पता लगने लग गया कि काबिलियत हमारी काम ही नहीं करती, काबिलियत उसकी काम है। तो आपके साथ आज मैं कुछ उदाहरण बाइबल से शेयर करूंगा। कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से वो अपने बारे में क्या सोचते थे और परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचते हैं। पहला उदाहरण याकूब, उत्पत्ति की किताब से। याकूब के बारे में किताब, उत्पत्ति की किताब क्या कहती है? 25 का 26 में देखिए। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब लिब्का ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। अब बाइबल क्या कहती है कि जब याकूब पैदा हुआ, अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम याकूब रखा है ना। लिखा है कि उसका नाम याकूब रखा। जब आप नीचे देखें तो लिखा है अड़ंगा मारने वाला। फुटनोट में जब आप पढ़ते हैं बाइबल के, तो वहां पे लिखा है अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला। तो याकूब के बारे में बाद में भी इस चीज को बताया गया। जब उसने अपने भाई की आशीष को, उस आशीर्वाद को एक तरह से जब चुरा लिया। 27 का 35 और 36 कहता है, उसने कहा तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। तेरा भाई धोखे से आया, चालाकी से आया और तेरा आशीर्वाद लेके चला गया। तो फिर एसाव कहता है कि क्या उसका नाम याकूब व्यर्थ नहीं रखा गया? यथार्थ, माफ कीजिए, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? यानी वाकई में उसका नाम सही है, वो धोखा देने वाला ही है। याकूब को धोखा देने वाला, धोखा देने वाला, धोखा देने वाला, ऐसा ही कहा। 27 का 35-36 वो धोखा देने वाला है, वो धोखा देने वाला है, ऐसा उसके बारे में लगातार सुनने को मिलता है। उसके ससुर ने भी कहा कि तूने धोखा देके, हमें धोखा देके तू अमीर हो गया है, हमारी बेटी तूने ले ली है, धोखे से ले ली। पीछे मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? गूंज तो नहीं रही? लेकिन परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है? 32 अध्याय जब आप देखें उत्पत्ति का, तो वहां पे उसकी मुलाकात परमेश्वर से होती है। उत्पत्ति के 32 अध्याय के अंदर वो परमेश्वर से मिलता है, उसके दूत से उसका युद्ध होता है।
और फिर 32 का 27 में परमेश्वर का दूत उससे पूछता है, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तो याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? कहता धोखा देने वाला, यानी याकूब। लेकिन फिर उसने क्या कहा 28 में? उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमीन। परमेश्वर क्या कहता है? अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल है। इस्राएल का मतलब है परमेश्वर का राजकुमार। लोगों को उसमें धोखेबाज दिखाई देता था, लेकिन परमेश्वर को उसमें अपना राजकुमार नजर आता था। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस वंश को परमेश्वर पैदा करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को जिसको वो पैदा करना चाहता है, वो अब याकूब से वो खानदान, यहूदा का खानदान निकल के आएगा। आगे कहा कि यहूदियों में से फिर यीशु मसीह पैदा होगा, यहूदा के खानदान से यीशु मसीह पैदा होगा, यहूदा के खानदान में राजा पैदा होगा। इसको राजकुमार क्यों कहा? क्योंकि ये देश को जीतने के लिए, उस देश पर कब्जा करने के लिए जो लोग चाहिए वो इसके बेटे होंगे। इसके 12 बेटे वहां गोत्र के रूप में गिने जाएंगे। पूरा देश इन्हीं गोत्रों के नाम पे बांटा जाएगा। जिसको लोग कह रहे थे धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज, परमेश्वर ने उसको अपना राजकुमार कह के ऐसा बना दिया कि तमाम देश उसी के बेटों के नाम से बांटा गया। कनान देश जिसको देने का वायदा खुदा ने अब्राहम से किया था, जब वो देश दिया गया तो याकूब के 12 बेटों के नाम पर वो बांटा गया। उससे पहले सबके यहाँ एक एक बेटा ही हो रहा था। अब्राहम के यहाँ इसाक, इसाक के यहाँ 2 हुए, एसाव और याकूब, लेकिन याकूब के यहाँ पे 12 बेटे पैदा हुए। उसको 4 बीवियां मिली और 12 बेटे। शादी वो एक ही करना चाहता था, उसने 4 शादियां नहीं की। शादी याकूब एक ही करना चाहता था। किससे? अजय, राहेल से, अंग्रेजी में रेचल। एक ही शादी करना चाहता था राहेल से, लेकिन उसके ससुर ने धोखे से पहले बड़ी बेटी से, लिया से उसकी शादी करवाई और बाद में बोला बड़ी बेटी बिना शादी के हो तो छोटी की कौन करवाता है, पहले तो बड़ी की होती है, इसलिए हमने बड़ी की है। लेकिन उसने कहा मैं तो छोटी से शादी करना चाहता था। तो बोला कोई बात नहीं, 7 साल और सेवा कर, तुझे छोटी भी दे देंगे। 1 हफ्ता उसकी शादी का 1 हफ्ता पूरा करके दूसरी शादी की, जिसके लिए उसने आगे 7 साल सेवा की और फिर भेड़ बकरियों के लिए 6 साल सेवा की, 20 साल। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, राहेल के यहाँ पे बच्चा नहीं होता था तो उसने अपनी नौकरानी बच्चा पैदा करने के लिए दे दी। तो बड़ी वाली ने देखा, लिया ने, कि उसके यहाँ भी बच्चे अब पैदा नहीं हो रहे हैं। 4 बेटे पैदा हो चुके थे, आगे नहीं हो रहे हैं, तो उसने भी अपनी नौकरानी दे दी। तो लिया ने नौकरानी दे दी, राहेल ने नौकरानी दे दी। इस तरह से 2 नौकरानियां हो गई और फिर 2 बीवियां इसलिए हो गई क्योंकि ससुर ने पहले बड़ी की शादी करवा दी थी। तो याकूब 4 शादियां नहीं करना चाहता था, वो एक ही करना चाहता था, लेकिन हुई 4 बीवियां 4 हुई और उनसे 12 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम क्या था? दीना। क्योंकि बेटों के बारे में बात होती रहती है ना, बेटी का एक उसका जिक्र आता है कि एक बेटी हुई, फिर उसका नाम आगे आता है। जब याकूब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका जिक्र होता है। याकूब के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, सबने कहा धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज। लेकिन क्या परमेश्वर भी उसको धोखेबाज ही गिन रहा था? परमेश्वर कैसा देख रहा था उसको? अपने बेटे के जैसा, राजकुमार के जैसा। आमीन। अपन देखते लोगों को कैसा धोखेबाज, परमेश्वर कैसा देख रहा होगा उसको? उसमें परमेश्वर को क्या दिखता है ये परमेश्वर ही जानता है।
कभी कभी आपके बारे में भी ऐसा लोगों के सामने आता होगा, ये तो धोखेबाज है, ये तो खराब है, अच्छा नहीं है, इससे बच के रहो। लोग तो आपके बारे में एक राय बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की राय आपके बारे में क्या है ये जानना जरूरी है। जिस रात याकूब ने जिद पकड़ ली कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न देगा मैं जाने न दूंगा, उस रात को उसे पता चला कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है। उसके बाद याकूब जिंदगी भर लंगड़ा के तो चला, क्योंकि दूत ने उसकी जांग की उस नस को हिला दिया था, जाने नहीं दे रहा था ना, छोड़ नहीं रहा था उसको। तो उसकी एक जांग की नस को जब दूत ने छेड़ा तो वो उसकी जांग की नस कुछ इस तरह से हिल गई कि सारी जिंदगी वो लंगड़ा होके चला। उसके बाद लेकिन धोखा किसी को नहीं दिया, धोखा किसी को नहीं दिया। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई और जान गया कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। हम तब तक गलत काम करते हैं जब तक हमें यह पता नहीं होता कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। जिस दिन वो बता देता है ना, मैं तेरे बारे में ये सोचता हूं, उस दिन से हालात बदल जाते हैं। बीवी बहुत गुस्से में हो, बर्तन तोड़ रही हो, फोड़ रही हो, है ना, बड़ा झगड़ा चल रहा हो, उस टाइम पे पति थोड़ा सा सुन के 10, 15, 20 मिनट गालियां सुनने के बाद उसको खाली इतना ही कहे ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, झगड़ा खत्म। बीवी शांत, समुद्र शांत हो जाता है ना, फिर तूफान दिखता नहीं। झगड़ा क्यों खत्म हुआ? क्योंकि बीवी कुछ और सोच रही थी, लेकिन जैसे ही पति ने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो उसको समझ में आया, अच्छा ये मेरे बारे में ये ऐसा सोचता है, ओके गुड, तो बात खत्म, है ना। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, जैसे ही आपको पता चलता है तो जिंदगी के अंदर जो बेकार काम चल रहे होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। जैसा खास तौर से अभी कुछ हफ्ते पहले परमेश्वर ने हमारी वर्शिप टीम के 4 लोगों को चुना। शायद उनको समझ में आया हो कि ना आया हो कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, लेकिन अगर उनमें से एक को भी ये समझ में आ जाएगा ना कि परमेश्वर ने मुझे चुन के अलग खड़ा किया है, परमेश्वर मेरे बारे में ये सोचता है, तो उसकी जिंदगी की सारी गंदगी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। बहुत बार हम यही सोच के रह जाते हैं कि मैं तो नालायक हूं और मैं किसी काम का नहीं, मैं तो किसी भी काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है आपने कभी जाना नहीं। हम कहते हैं ना, परमेश्वर से उसकी अपनी योजना पूछो कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, योजना पूछो उस खुदा से। हम काम पूछते रहते, प्रभु मुझे क्या करना है, वो करना छोड़, उससे पूछ तो है कौन। अभी दर्शन भाई आज आए हैं चर्च में, तो क्या उनको जाके जिस भी मकान में काम करते हैं वहां पे उनको जाके पूछना पड़ता है जी मैं क्या करूं, दीवारें बनाऊं कि प्लास्टर करूं कि मैं फर्श बनाऊं, या मैं बिजली का काम करूं, या मैं प्लम्बर का काम करूं, ऐसा पूछना पड़ता है क्या? क्यों नहीं पूछना पड़ता? क्योंकि दर्शन भाई को भी पता है और मकान बनाने वाले को भी पता है कि वो कारपेंटर है, इसलिए उनसे कारपेंट कराते हैं। क्योंकि वो कारपेंटर है, लकड़ी का ही काम उनको करना है। तो वो जाते हैं उस घर के अंदर और तमाम जो लकड़ी का काम है उसको करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है, मकान बनाने में उनका क्या योगदान है मालूम है। उसी मकान में अभिषेक भी होता है, लेकिन वो लकड़ी का काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि वो कौन है। वो जाके खाली प्लास्टर की हुई दीवारें ढूंढता है कहां पे, ईंट वाली दीवारें नहीं देखता, वो प्लास्टर किया हुआ जिसपे वो दीवार ढूंढता है ना। क्यों? क्योंकि उसको पहले उस पे पुट्टी की 1 तह 2 तह लगानी पुट्टी की,
और उसके बाद फिर प्राइमर, फिर पेंट, और फिर आखिर में उसका काम जब निपट जाता है तो पूरे मकान को ऐसा घूम के एक बार देखता है कहीं कुछ टचिंग या कुछ तो बाकी नहीं। उसको लकड़ी से कोई लेन देन नहीं, बेशक वो दर्शन भाई के साथ ही जाता हो लेकिन लकड़ी से उसका कोई लेन देन नहीं। वहीं पे उसका भाई गुड्डू जब साथ में जाता है तो वो तैयार लकड़ियां ढूंढता है ना, बना हुआ पल्ला कहाँ है, बनी हुई खिड़की कहाँ है, क्यों? क्योंकि उसको उन पे पेंट करना है। तो सबको पता है कि मैं कौन हूं, तो सब जाके अपना अपना काम करते हैं, पूछते नहीं। मकान जो मकान बना रहा है ना उसको जाके हर रोज नहीं पूछते आज क्या करूं, रोज जाके उसको पूछते नहीं आज तेरे मन में मेरे लिए क्या योजना है, मैं क्या करूं। क्या करूंगा मतलब क्या, जिस काम के लिए रखा हूं करो। अब पता कैसे है? क्योंकि पता है कि मैं कौन हूं। मैं कारपेंटर हूं, मैं पेंटर हूं, मैं लकड़ियों पे पॉलिश करता हूं, मैं कौन हूं पता है। तो परमेश्वर से ये ना पूछे कि मुझे करना क्या है, उसके साथ बैठ के ये जानने की कोशिश करें कि आप हैं कौन उसकी नजर में, वो आपको किस नाम से पुकारता है वो जानने की कोशिश करें। सन 2006 में एक मीटिंग हुई थी। उस वक्त तक मैं प्रभु में नहीं था, बाइबल कॉलेज में था। जंडली में एक बुजुर्ग रहा करते थे। जो फाटक है जंडली का, उसको क्रॉस करके हम आए, उल्टे हाथ पे मंदिर पड़ता है। फाटक क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा और आगे राइट हैंड को गली मुड़ती है। उस गली में वो रहा करते थे। पतले से फिर दुबले से बुजुर्ग थे। अभी तो पता नहीं जिंदा भी होंगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। वो चरस बेचा करते थे। चरस बोले तो मली हुई भांग जो होती है ना, जिसको सुल्फा सूटा ऐसा बोलते हैं, वो बेचते थे। मैं बाइबल कॉलेज में था। 20 रुपए की 4 सिगरेट देते थे वो। अब ये पीने वालों को पता है मैं जो कह रहा हूं। छोटी सी एक बत्ती होती थी, 4 सिगरेट बनती थी उसके, 20 रुपए की 4। बाइबल कॉलेज में होते हुए भी मैं वो उससे खरीद के पीता था, नशे की गोलियां खाता था। उस वक्त एक मीटिंग हुई। मेरा प्रभु से कोई खास लेन देन नहीं था, बाइबल कॉलेज में था मैं, मजबूरी की वजह से। ईसाइयों के परिवार में ऐसा है कि जो बच्चा किधर नहीं चलता वो बाइबल कॉलेज में चलता। उस वक्त सिस्टर ज्योत्सना आगरा से आई थी और मैंने पहली बार लोगों को देखा था प्रार्थना के टाइम पे गिरते हुए। तो मैं भी खड़ा था वहां पे चुपचाप। मुझे किसी ने पूछा, वो भी शायद नया था, मेरे को पता ही नहीं था कौन था। मुझे किसी ने पूछा, कह रहा ये गिरते कैसे? मैं 50 रुपए लेके। कह रहा मतलब क्या? मैं ड्रामा कर रहे सारे। अब मैं बाइबल कॉलेज में था तब, सब नाटक कर रहे, मैं पैसे ले लेके गिरते हैं ये। कह रहा आप गिरे, मैं मुझे दिया ही नहीं। मैं क्यों गिरूं? मुझे दिया ही कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद सिस्टर ज्योत्सना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सुधीर चौधरी कौन है? और फिर आंखें घुमा लिया ऐसा भीड़ में। मैं बोला मैं तो संजीव हूँ। कुछ लोगों ने कहा भी तुझे बुला रहे हैं, मेरे को क्यों बुला रहे? मेरा नाम संजीव है। मैं नहीं उठा, मैं नहीं गया। मतलब तकरीबन सामने ही था क्योंकि हमें काम दे रखे थे कुछ करने के लिए। बस मैंने वहां पे सिर्फ इतना ही किया था। कुछ देर पहले मीटिंग शुरू होने से पहले वहां पे कुर्सियां मैंने ठीक लगाई थी और उसके बाद फिर मैंने एक बच्चा, एक लड़का था 18-19 साल का, जो चल नहीं सकता था, उसको बिस्तर में लेके आए थे। उसको ड्रिप भी लगा हुआ था और कुछ लड़के गए उसको लेके आने के लिए, लेकिन वहीं छोड़ के आ गए। मैंने उनको पूछा, लाए ही नहीं? कह रहे तू ले आ। जब मैं गया, जब मैं जैसे ही झुका
उस बच्चे के अंदर से, उस बिस्तर के अंदर से इतनी बदबू आ रही थी, वो ऐसा हुआ जैसे मैं इसी पे उल्टी कर दूंगा, उतनी बदबू उसमें से आ रही थी, इसीलिए कोई लेके नहीं आया उसको। तो मैंने एक लंबा सांस लिया थोड़ा साइड में जाके, और सांस रोक के मैं वापस आया। मैंने उसको फटाफट उठाया और फटाफट ले जाके उसको रखा, फिर वापस जाके सांस छोड़ के दोबारा लिया, लेकिन बच्चा आगे आ गया। मैं कहा चल क्या पता प्रार्थना हो, चल ही पड़े, है ना। तब तक कुछ शुरू नहीं हुआ था। बाद में जो शुरू हुआ तो मेरे को नाटक लग रहा था सब, बस इतना ही किया था, ज्यादा कुछ नहीं। सिस्टर ज्योत्सना ने फिर दोबारा मुझे मेरी आंखों में देखा, तेरा नाम क्या है? मैंने बोला संजीव। फिर उन्होंने तब कहा, परमेश्वर तुझे सुधीर चौधरी के नाम से जानता है। सुधीर का मतलब धीरज वाला। ये अब आप बता पाएंगे कि मैं धीरज वाला हूं कि नहीं हूं, ये आप जानते हैं, मेरे कहने से नहीं होगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। मैं तो बहुत धर्मी हूं, कोई नहीं, पड़ोसी से पूछ, वो बताएगा। किसी आदमी के बारे में पूछना हो मोहल्ले में तो किसको जाके पूछो? हाँ जी, मोहल्ले की औरतों से पूछो। किसी आदमी के बारे में पूछना है तो मोहल्ले की औरतों से पूछो, वो सही रिपोर्ट बताएगी आदमी कैसा है। और किसी औरत के बारे में पूछना हो तो किससे पूछो? मोहल्ले के आदमियों से पूछो, वो बताएंगे औरत कैसी है। आदमियों के बारे में आदमियों से पूछोगे तो जलन की रिपोर्ट आएगी, औरत के बारे में औरतों से पूछोगे तो जलन की रिपोर्ट आएगी। लेकिन औरत के बारे में आदमियों से पूछोगे सही रिपोर्ट आएगी, आदमी के बारे में औरतों से पूछोगे सही रिपोर्ट आएगी। ये मैंने बाइबल से ही सीखा। जब दाऊद को औरतों ने कहा कि अच्छा है, तब शाऊल चिढ़ने लगा। औरतों ने जब गीत बना के कहा, शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, तब से शाऊल चिढ़ने लगा। तो औरतें बताती हैं आदमी के बारे में कि सही कैसा है, और औरत के बारे में आदमी बताएंगे कैसे। तो मुझे परमेश्वर ने कहा तू सुधीर है। क्या मैं हूं? ये आप बता सकते हैं। तो अगर मैं सुधीर हूं तो फिर मुझे पता चल गया कि जमीन पे मैं कौन हूं। इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में, उस दिन मुझे नहीं पता था, ऐसे ऐसे दुख आएंगे जिनको देख के लोग विश्वास छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सब्र के साथ उस विश्वास में बना रहूंगा। मुझे तब नहीं पता था, अब पता है। जब मैं 2 बेटों को दफना चुका, बीवी को दफना चुका, तो आज मैं जानता हूं कि मैं धीरज में हूं, मैं सुधीर हूं। पैसे ऐसी की बात छोड़ो, ये तो आती जाती है ना। पैसा नहीं होगा तो पिज्जा खा के गुजारा कर लेंगे, फिर क्या है? खाने पीने की बात है जिंदगी के उन दुखों की जिनको देख के हम विश्वास छोड़ देते हैं। परमेश्वर आपको कैसा देखता है ये जानना जरूरी है। आज से परमेश्वर के पास बैठ के ये पूछना शुरू कीजिए, प्रभु मैं कौन हूं, तू मुझे कैसा देखता है, तू मुझे क्या कह के पुकारता है। हमारे कुछ नाम अलग हैं, परमेश्वर के रखे हुए नाम कुछ अलग हैं। उस सभा में मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, और ना ही मुझे यह पता था कि ये सामने जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। उसके बाद वो ज्योत्सना सिस्टर उतर के आई, उस वक्त वो थी कुछ 60 के आसपास। मैं भी खड़ा हो गया, मैं कहा देखो हम भी गिरते कि नहीं गिरते। मैं खड़ा हुआ, सिस्टर ज्योत्सना मेरे सामने खड़ी थी, मैं उनको देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, मैं उनको देख के मुस्कुरा रहा था, वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, और उधर ही खड़ी रही वो, मैं भी खड़ा था। मैं था तब कुछ 30-32 साल का, वो 60 साल की, 60-65 की थी, अभी पता नहीं है कि नहीं। तो बड़े प्यार से मुझे देखती नहीं, मैं भी उनको देख के हंसता रहा, मतलब मुस्कुराता रहा। और मैं तो खड़ा हूं प्रार्थना के लिए, प्रार्थना नहीं की उन्होंने। मुझे कहती है तू जा, तू तो दूसरों के लिए प्रार्थना कर। मैं गोलियां खा के खड़ा हूं नशे में। तब मैंने मन में सोचा इसको भी कुछ नहीं पता।
इसको भी कुछ नहीं पता। तो मैं हंस के जब जाने लगा तो फिर मेरी बाजू पकड़ ली, सुन तू यहोशू की तरह जवानों को पार लगाए। आमीन। आज मेरे साथ जवान ही ज्यादा घूमते हैं, जवान ज्यादा मेरे साथ जुड़े, है ना। और बहुत कुछ उन्होंने बोला, जो कुछ उन्होंने बोला था बाद में मैंने उसको अपनी जिंदगी में होते हुए देखा। तब मेरे को यकीन नहीं था, लेकिन जब होता चला गया तो फिर मुझे आज विश्वास है। इसलिए आज भी 2006 की गवाही आज भी देता हूं। आप कौन है परमेश्वर से पूछें। दूसरा उदाहरण देता हूं मूसा का। मूसा जो गुस्से वाला था, जब आप पढ़ें निर्गमन 2 अध्याय उसकी 11-12, तो वहां साफ लिखा है कि वो इतना गुस्से वाला था कि उसने जब देखा कि 2 लोग लड़ रहे हैं, एक मिस्री इजरायली को मार रहा है, उसने गुस्से में आके ऐसा मारा कि उस मिस्री को जान से मार दिया और उसको दफना दिया, रेत में ही दबा दिया। निर्गमन 2 का 11-12 जब आप पढ़ते वहां पे लिखा। लेकिन परमेश्वर उसको किस नजर से देखता है। गिनती 12 का 3 जब आप पढ़े तो वहां पे लिखा है कि दुनिया भर के जितने भी लोग थे उन सब में मूसा सबसे ज्यादा नम्र था। लोगों की नजर में मूसा कैसा है, गुस्सैल, और परमेश्वर की नजर में कैसा है, नम्र। इसलिए परमेश्वर ने उसको उठाया। तो आप अपनी काबिलियत पे, अपने स्वभाव पे ना जाएं। आपका स्वभाव तो दुनिया की वजह से बना है, ये पैदाइशी स्वभाव नहीं है। ये तो दुनिया के अंदर आने के बाद जो आपके साथ घटता चला गया, आप वैसे बनते चले गए। जैसा जैसा आपके साथ हुआ, आपके आसपास चीजें हुई, आप वैसे बन गए। जिद्दी, गुस्सैल, जलन करने वाले, नफरत करने वाले, जैसा आपके आसपास माहौल बनता गया आप वैसे बनते गए। ये जो आपका स्वभाव है माहौल की वजह से है, जिंदगी के हालात की वजह से है। ये परमेश्वर का दिया हुआ स्वभाव नहीं है। आपके अंदर एक खास गुण है जिसको परमेश्वर देखना चाहता है, उसको निकाल के इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। एक ही आपके अंदर गुण है जो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। उस गुण के द्वारा वो आपको सब कुछ देगा। उस एक गुण की वजह से आपको सब कुछ देगा। दाऊद में सिर्फ एक ही गुण था। क्या गुण था उसके अंदर? दाऊद में क्या गुण था? उसका मन परमेश्वर के मन के जैसा। लोग क्या कहते हैं दाऊद को? व्यभिचारी। लेकिन परमेश्वर कैसा देखता है? मेरे मन का असर देखता है। लोग हमें कामों की वजह से नाम देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे गुण की वजह से हमें नाम देके इस्तेमाल करके वैसा बना देता है जैसा हम सोचते भी नहीं कि मैं हूं। मूसा ने कभी नहीं सोचा कि मैं हूं वैसा, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना, खड़ा किया, और बाद में वो 25-30 लाख लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल के कनान देश में पहुंचा दिया। वो मूसा ही था जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया। जो लाठी तेरे हाथ में लेके जा और मेरे लोगों को निकाल के ला। मैं कैसे जाऊं प्रभु? मैं तेरे साथ हूं, इसलिए जा। मूसा बोलता किसी और को भेज दे। तू जा रहा है, नहीं जा रहा, मेरे को बोलना नहीं आता, तेरे भाई को करता हूं तेरे साथ, और बोल। वहां जाके कहूंगा क्या? चिन्ह दिखा। क्या चिन्ह दिखाऊं? तेरे हाथ में क्या है? लाठी, फेंक दे। जैसे फेंकी वो सांप बन गई। मूसा कूद के भागा, कूद के सांप। परमेश्वर बोल कहां भाग रहा है? सांप। अरे वापस आ, पूंछ पकड़ इसकी है। क्या कह रहा है? पूंछ पकड़, पूंछ। अभी मूसा ने पूंछ क्या आराम से पकड़ ली होगी सांप की। सांप ने पकड़ा दी होगी, ये रही पूंछ पकड़, ऐसा पकड़ाई होगी। फिर पूंछ पकड़ने के लिए, सांप की पूंछ पकड़ने के लिए जतन करना पड़ेगा। उसका ध्यान बटाया होगा, उसका मुंह उधर करवाया होगा, फिर पूंछ। जैसे ही पूंछ पकड़ी वो वापस लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने कहा पानी जमीन पे छिड़क। उसने छिड़का, वो लहू बन गया। परमेश्वर ने कहा ऐसा ही वहां पे जाके भी करना। फिर उसको कहा अपना हाथ छाती पे रख। उसने रखा। कपड़े से ढक। उसने ढक लिया। बाहर निकाल। जैसे निकाला उसमें कोड़ हो गया। अब मूसा जरा कोड़,
क्या करूं? दोबारा रखा, कपड़े से ढका, वापस निकाला, ठीक हो गया। ऐसा दिखा के मूसा को कंफर्म किया मैं तेरे साथ हूं। तब कहीं गया वो, इतने आराम से थोड़ी चला गया। फिर जाके वहां पे जो उसने किया वो कमाल था, वो आज तक कोई ना कर पाया जो मूसा ने फिर मिस्र देश में किया। वो 10 विपत्तियां आसमान से जो गिराई, आग के साथ पानी, बारिश, आग वाली बारिश देखी कभी? कि पानी भी बरस रहा है और आग भी बरस रही है, दोनों साथ साथ बरस रहे हैं और इन दोनों का कोई लेन देन नहीं आपस में। या तो आग होगी या तो पानी होगा। अगर पानी है तो आग नहीं हो सकती, आग है तो पानी नहीं हो सकता, है ना? दोनों साथ कैसे होंगे? आग पानी होंगे तो फिर पानी तो बुझा देगा ना आग को। लेकिन जब आसमान से बरसा तो आग और पानी साथ बरसे। ये मूसा ने किया। कितने लोगों ने पढ़ा इस चीज को या मिस कर गए? पढ़ा है ना? हाँ, ये लोग इस चीज को ना मिस कर जाते हैं। ओले और आग साथ साथ बरसे, लेकिन हम वैसा सोचते नहीं। तो आग के ओले नहीं, हाँ जी, आग और ओले, आग और ओले दोनों गिरे। जी हाँ, आग के गोले नहीं गिरे, आग और ओले अलग अलग। ओला पानी का ही, बर्फ है। मूसा ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं, और मूसा कर दिया। परमेश्वर की नजर में आप क्या हैं वो जानने की कोशिश कीजिए। लोगों की नजर में आप क्या हैं वो छोड़ दो। मैं पहले ही बता देता हूं, हम गंदे हैं लोगों की नजर में। लोगों की राय हमारे बारे में कभी भी अच्छी नहीं होगी, है ना? तो इसलिए लोगों को कहने दो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहने दो, उनका काम है कहना। हम क्या है परमेश्वर से पूछिए और वो कीजिए जो वो कहता है कि तू है वो कर। हम गुस्से में आके बहुत सारी चीजें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमें बताता ना तू कौन है तब हालात बदलते हैं। तीसरा उदाहरण गिदौन का बताता हूं। गिदौन डरपोक आदमी, 7 साल हो गए मिद्यानी क्या करते हैं, फसल को तबाह कर देते हैं, जानवरों को चुरा के ले जाते हैं। ये खत्म होने वाले, नाश होने वाले, गड्ढों में, गुफाओं में, पहाड़ों की जो गुफाएं हैं, गड्ढे हैं, उनमें छुप के जिंदगी बिता रहे हैं। और ये अपनी गेहूं को भी जो फटक रहा है तो गड्ढे के अंदर छुप के धीरे धीरे फटक रहा है, किसी को पता ना चल जाए, मिद्यानी आ जाएंगे तो लूट के ले जाएंगे। उस टाइम पे परमेश्वर का दूत आता है। देखिए न्यायों की किताब 6 अध्याय। जब मैंने गिदौन बोला तो आपको पता होना चाहिए कहां पर लिखा है ना, न्यायों में लिखा 6 अध्याय उसकी 11 आए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बाज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओफ्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। मिद्यानियों से छिपा रखे, दाख के कुंड में, मतलब जिसके अंदर अंगूरों का जूस निकाला जाता है, एक गड्ढे के अंदर छुप के वहां पे वो उसको निकाल अपनी गेहूं को फटक रहा था ताकि मिद्यानियों से बचा ले। है तो डरपोक, लेकिन अब परमेश्वर क्या कहता है 12 आयत में देखिए, परमेश्वर उसको क्या कह रहा है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे, और वो है कौन? डरपोक, छुपा हुआ, डर के धीरे धीरे जा रहा, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, आया तो नहीं। फिर उसके धीरे धीरे उसको झाड़ रहा है, गेहूं घर ले जा पाऊं, बच्चों को खिला पाऊं, मिद्यानी कहीं लूट के ना ले जाएं। और परमेश्वर ने उसको किस नजर से देखा? हे शूरवीर सूरमा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर तेरे संग है। लेकिन हम डर के मारे बहुत सारी चीजें नहीं करते। बहुत सारे लोग सुसमाचार इसीलिए नहीं सुनाते, लोग मारेंगे। मैं कैसे सुनाऊं, मैं कैसे जाऊं, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, मैं सुनाना नहीं जानता, मैं बताना नहीं जानता।
लोग तो, बहुत सारे लोग तो चर्च इसलिए नहीं आते क्योंकि मम्मी ने मना किया है मेरा आज्ञाकारी बेटा। बाकी सब जगहों पे जाते, दारू के ठेके पे जाने से मम्मी ने मना किया, वो नहीं सुनते। लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े होने से मना किया, वो नहीं सुनते। वो दोस्त जिनके साथ सुबह शाम घूमता है, उनके साथ घूमने से मम्मी ने मना किया, वो नहीं सुनते। लेकिन मम्मी ने सिर्फ एक बार कहा चर्च नहीं जाना, ठीक है मम्मा, और नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डर है, खौफ है लोगों का, समाज का। बहुत सारी चीजें हमारे ऐसी हैं जो डर के मारे लोग नहीं करते। परमेश्वर आपको कहता है नौकरी छोड़ के सुसमाचार प्रचार कर, डर के मारे नहीं छोड़ते। परमेश्वर के कहने पे छोड़नी है, लोगों के कहने पे नहीं। परमेश्वर कहे तो छोड़नी। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सेवा करनी है तो नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी, ऐसा किधर नहीं लिखा। सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर कह दे कि छोड़ दे तो फिर छोड़ दो। जैसे मुझे कह दिया, इसलिए मैं नहीं करता हूं। मुझे ना कहता तो आज भी मैं कहीं ना कहीं कोई नौकरी कर रहा होता, किसी बिजनेस में होता। परमेश्वर ने सीधा मुझे कहा तुझे काम नहीं करना, मेरा काम कर। बस उस दिन से छोड़ दिया, नहीं करता हूं कोई काम, बस परमेश्वर का काम। वो मेरे परिवार को संभालता है, क्योंकि आज मैं उसकी नौकरी कर रहा हूं ना, इसलिए तनख्वाह भी वहीं से आती है। आमीन। लेकिन लोग डर के मारे नौकरी नहीं छोड़ते। छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कैसे? अरे परमेश्वर ने कहा छोड़ के तो देख, ना गुजारा हो कर ले नौकरी। किसने कान पे बंदूक लगा रखी है? 6 महीने परमेश्वर को टाइम तो दे के देख। अगर 6 महीने के बाद भी तुझे लगे कि नहीं भी मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, परमेश्वर इंतजाम नहीं कर पा रहा है, तो कर ले वापस। लेकिन 6 महीने भी तो नहीं देते हम, 6 महीने भी नहीं देते है ना। पहले ही, उससे पहले ही कूद के भाग जाते, ना ना जी होगा नहीं, होगा नहीं। गिदोन डर के मारे बैठा, और परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? शूरवीर, सूरमा, माइटी वॉरियर, शूरवीर, सूरमा। खाली शूरवीर भी नहीं, शूरवीर, सूरमा, माइटी योद्धा, माइटी वॉरियर। और परमेश्वर तेरे साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उससे चिन्ह मांग रहा है। अच्छा, मैं ऊन रखूंगा मैदान में तो होना क्या चाहिए? ओस सिर्फ ऊन पे गिरे, जमीन पे ओस न गिरे। परमेश्वर कह रहा जा रख। रात को रख के आया, अगले दिन जाके सुबह देखा तो मैदान सारा सूखा पड़ा है। अब जब ये जा रहा है तो पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि पता नहीं ओस गिरी नहीं आज। लेकिन जब जाके उसने ऊन उठाई, उसको निचोड़ा तो 1 कटोरा पानी का भर गया। अभी भी नहीं मानना, दोबारा रखूंगा, एक बार और रखूंगा। तो अब क्या करूं? अब सारी जमीन पे ओस गिरनी चाहिए, लेकिन ऊन सूखी रहनी चाहिए, ऊन पे नहीं गिरनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा रख, फिर दोबारा रखी। अगले दिन फिर गया, सारी जमीन पे ओस है, ऊन सूखी पड़ी। अब परमेश्वर ने उसको कहा जा जाके चढ़ाई कर मिद्यानियों पे। लेकिन अभी भी ना उसके अंदर डर है। देखिए 7:9 में परमेश्वर किस तरह से फिर दोबारा उसको दिलासा दे रहा है। परमेश्वर क्या कहता है 7:9 में? उसी रात यहोवा ने उससे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। आगे, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो। देखिए परमेश्वर को पता है अंदर खाते डरपोक है, अंदर खाते डरपोक है, इसलिए बोल रहा है परंतु यदि तू डरता हो। मेरे को पता है तू योद्धा शूरवीर है, पर अगर डरता हो, है ना, यही कह रहा ना यहाँ पे। यदि तू डरता हो तो पहले एक काम कर। क्या कर? तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों 13 से बढ़िया गया। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना सोपन यूं कह रहा था
सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिघान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। तब उसको पता चला कि परमेश्वर मेरे साथ है। फिर उसने वापस जाके कहा चलो हम चढ़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर आपको कहता है कि तू डरपोक नहीं है, तू शूरवीर योद्धा है, लेकिन अंदर खाते हम डरपोक है। तो अब परमेश्वर क्या करता है? मेरे जैसे जितने डरपोक हैं उनके लिए खुशखबरी। हम जो बाहर जाके सुसमाचार सुनाने से डरते हैं ना, भीड़ के आगे बोलने से डरते हैं, तो मेरे जैसे डरपोकों के लिए खुशखबरी है, टेंशन ना ले। जितना तू डरता है ना, उससे कहीं ज्यादा डर तेरे लिए मैं उनके मन में डालूंगा। टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ। प्रभु के लिए बजानी तो अच्छे से बजाओ, नहीं तो रोकना ना पड़े। डर मत। अगर तू डरता है तो टेंशन न ले। जितनी भीड़ तेरे सामने खड़ी है उनको तुझसे ज्यादा डरपोक मैं बना दूं। तो डरने घबराने की जरूरत है। आप कौन है, क्या है, परमेश्वर को पता है। और जब वो आपको भेज रहा है तो उसी इंतजाम के साथ भेजता है कि आप वहां पे जाके वो सारा काम कर पाए। आमीन। तो परमेश्वर के निजाम पे, उसके इंतजाम पे भरोसा रखें। यकीन करें उस खुदा पे जो आपके साथ है, कि जब आप जाएंगे वो आपको पहले से तैयार करके और सामने पूरा इंतजाम करके रखेगा। युद्ध करने से डर रहा है, चढ़ाई करने से डरता है, टेंशन ना ले। पहले जाके सुन के खाली वो लोग क्या कह रहे हैं। अब जब वहां पे गया तो वो कह रहे हैं अच्छा जौ की रोटी आई, डेरा टूट गया, सब ढह गया, खत्म हो गया। ओ गिदोन की तलवार है। अभी तक उसने कुछ भी नहीं लड़ा। गिदोन ने अभी तक कुछ नहीं किया, खाली ऊन रखी मैदान में, कभी सूखी कभी गीली, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया अभी तक। तो उनके मन में उसका खौफ कैसे आ गया, जिसको कोई जानता नहीं। छुप छुप के गेहूं निकालने वाले से वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन के अंदर वो भय डाल दिया। गिदोन आएगा मारेगा। बच्चों को कहते हैं ना, सो जा, बाहु आएगा। तो मिद्यानियों के लिए फिर गिदोन बाहु बने। और फिर उसके बाद ये भागे, क्योंकि अंधेरे का टाइम है। वहां कौन सा मोमबत्तियां या कोई ट्यूबलाइटें जल रही हैं, अंधेरा है। जैसे ही इन्होंने उन पे हमला किया, आपस में ही लड़ गए। अंधेरे में एक दूसरे को डर के मारे ही मार रहे हैं। गिदोन आया, वो मेरा भाई था। गिदोन आया, ओ पाजी तुसी एक ही दूसरे को मार रहे है ना। गिदोन आया, दे तलवार। ओ यार इसने तो मेरे 1 लाख रुपए देने थे, मैंने मार दिया। ये नहीं मरा, मेरे तो 1 लाख मर गए। अपने आप ही आपस में लड़ पड़े अंधेरे में, गिदोन के डर से। तो टेंशन न लो, परमेश्वर आपको कुछ और नजर से देखता है, आप अपने आप को कुछ और नजर से देखते हैं। आप सोचते हैं कि मैं डरपोक हूं, परमेश्वर कहता तू शूरवीर योद्धा है, टेंशन ना। जाओ जाके काम करो परमेश्वर का। पतरस, यूहन्ना 1 अध्याय। पतरस को परमेश्वर ने जब पहली बार देखा, प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली बार देखा पतरस को, तो कहा मैं जानता हूं तू शमौन है, पर मैं तुझे कैफा बनाऊंगा, मैं तुझे पतरस बनाऊंगा। 1:42 में देखिए क्या लिखा है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। शमौन का मतलब क्या होता है? जो नदी के किनारे उगने वाली रीढ़ होती है ना, सरकंडे। शुक्रिया। सरकंडा, वो जो झाड़ी उगती है ना ऐसा नदी के किनारे रेत में, है ना, वो जिसको झुंड भी कह देते हैं, है ना। एक झाड़ी होती है, पत्ते को ऐसा खींचो तो हाथ कट जाता है, क्या कहते हैं उसको? सरूट। सरकंडा, हिंदी में उसको सरकंडा कहते हैं।
इंग्लिश में रीड कहते हैं। शमौन का मतलब है सरकंडा, यानी जब हवा चलेगी तो जिस तरफ की हवा होगी उसी तरफ को झुक जाएगा, और जब हवा नहीं चल रही होगी तो सीधा खड़ा होगा। पतरस बोलता है प्रभु तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। फिर यीशु कहता है चलो घड़ी आगे मरने की, मैं तुझे जानता ही नहीं कौन है। अभी बोलता मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं, अभी बोलता मैं जानता ही नहीं है कौन। ये था शमौन। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पतरस बना दूंगा, कैफा बना दूंगा, यानी पत्थर बना दूंगा। अब पत्थर खड़ा हो तो हवा चले तो कुछ हिलता है क्या? पत्थर खड़ा है तो वो खड़ा है, हवा चले चाहे किधर की भी, वो तो खड़ा है। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस पर? जिसको ये यकीन नहीं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, जिसको ये यकीन नहीं कि ये सच में मुर्दों में से जी उठेगा, यीशु मसीह कहता है तुझ पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा, तुझे मैं वो सारा अधिकार दे दूंगा। परमेश्वर कहता है इस पतरस ने, जिसको यीशु मसीह ने पत्थर बना दिया, उसने भी यीशु मसीह को कहा मेरे पास से चला जा, मैं इस योग्य नहीं हूं। लूका 5:8 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे ये आपको मिलता है। पतरस कहता है मेरे पास से चला जा, मैं इस योग्य नहीं। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। लेकिन मत्ती 16:17-18 में यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की कुंजियां मैं तुझे सौंप दूंगा। मत्ती 16:17-18। यीशु ने उसको उत्तर दिया जी, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू के नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। 19 तक पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। वो पतरस जिसको यकीन नहीं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जिसको यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो जा, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता है, तू वो पत्थर है जिस पे मैं कलीसिया भी बनाऊंगा, और तुझे मैं स्वर्ग की चाबियां दूंगा। जो तू जमीन पे बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तू जमीन पे खोल देगा स्वर्ग में खुल जाएगा। वो अधिकार मैं तुझे देता हूं। बहुत बार हम भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास का इनकार करते हैं। जब हम अपने कामों में से जब हम चिंता करते हैं ना, परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने क्या कहा, चिंता ना कर, हम करते हैं तो हम उसकी बात का इनकार करते हैं। लेकिन यीशु कहता है टेंशन ना ले, मैं तुझे पत्थर बना दूंगा, मैं तुझे यकीन में ऐसा खड़ा कर दूंगा कि कोई आंधी तुझे हिला ना पाएगी। आमीन। बेशक हम कैसे ही हिलते डुलते हुए सरकंडे क्यों ना हो, परमेश्वर हमको पत्थर की नजर से देखता है। बहुत बार हम भी बोलते हैं किसी दूसरे विश्वासी के लिए, नहीं जी वो तो चला गया छोड़ के, वो तो आ गया पकड़ के, ऐसा बहुत बार बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर उसको किसी और नजर से देखता है, हम उसको किसी और नजर से देखते हैं। हमारी नजर में और परमेश्वर की नजर में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आज तक मैंने किसी भी जो भी चर्च को छोड़ के गया, बेशक वो वापस जाके मूर्ति पूजा क्यों ना करने लगा हो, मैंने आज तक उसको नहीं छोड़ा। आज भी मिलता हूँ, 3 साल 4 साल हो जाए मैं लगातार मिलता हूँ। वो वापस ना आए मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लगातार उनसे मिलता हूँ, ताकि कल को मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि तूने छोड़ दिया था। जब यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ता तो मैं कौन हूं छोड़ने के लिए। यीशु मसीह को पता है कि ये पतरस है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा, लेकिन उसने कभी उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि तू चोर है, और वो चोर था। यूहन्ना 12:6 में लिखा है कि वो चोर था, लेकिन कभी यीशु ने नहीं कहा कि तू चोर है। हम कहते हैं कि तू चोर है, ये हमारी तरफ से इल्जाम होते हैं कि तू चोर है, यीशु नहीं कहता कभी। पौलुस, आखिरी उदाहरण देता हूं, पौलुस सताने वाला, प्रेरितों के काम 9:4 में लिखा है कि कलीसिया को सताने वाला। यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। यीशु ने सीधा सीधा कहा पतरस को, पौलुस को, तू मुझे
क्यों सताता है? तो ये यीशु मसीह का सताने वाला था। लेकिन फिर जब हनन्याह को परमेश्वर कहता है जाके उसके लिए प्रार्थना करके आ, उसकी आंखें खोल दे जाके, हनन्याह बोलता है अंधा मरन दे उसको, अंधा ही रहने दे, तेरे लोगों को फिर मारेगा, दिखना शुरू होगा तो। लेकिन यीशु मसीह कहता है नहीं, तू नहीं जानता। देखिए, पढ़ के देखिए 15-16, 9 का 15-16। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। देखिए क्या, उसी ने मुझे भेजा है। यीशु क्या कहता है उसके बारे में? तेरे को नहीं पता, मैं जानता हूं अन्य जातियों में ये किस तरह से इस्तेमाल होगा, राजाओं के सामने खड़ा होगा, बड़े दुख मेरे लिए उठाएगा। टेंशन न ले, तू जा। तो सताने वाला नहीं, सताव सहने वाला है वो मारने वाला नहीं, मार खाने वाला है। तो तू जा, जाके उस पे हाथ रख के प्रार्थना कर। और हनन्याह ने किया, जाके बताया, वो यीशु जो तुझे रास्ते में मिला था उसी ने मुझे भेजा। लोगों की नजर में वो सताव करने वाला था। हनन्याह बोल रहे यीशु मसीह को, प्रभु छोड़ दे, रहने दे, उसको अंधा ही मरने दे, वो ठीक हो जाएगा तो तेरे लोगों को फिर दोबारा मारेगा। यीशु कहता नहीं, तुझे नहीं पता मैं उसमें क्या देख रहा हूं। तो आप अपने आप को आईने में देखना बंद कर दीजिए, लोगों की नजर से देखना बंद कर दीजिए। देखना ही है अपने आप को तो उस परमेश्वर की नजर से देखें कि वो आप में क्या देखता है। उसको आपसे मोहब्बत है, आपके एक गुण से, खास गुण जो उसने अपने लिए आपके अंदर डाला है। वो गुण हो सकता है आज की तारीख तक भी सामने ना आया हो, आपको पता ना चला हो कि आपने क्या गुण परमेश्वर ने डाला है, परमेश्वर आप में क्या देखता है। शायद आपको आज भी ना पता। एक बार घर जाएं, बैठे उस परमेश्वर के सामने और उससे पूछे कि प्रभु तू मुझ में क्या देखता है। लोग मुझ में क्या देखते हैं मुझे पता है, मैं अपने अंदर क्या देखता हूं मैं जानता हूं, तू क्या देखता है वो बता। यह है परमेश्वर की योजना, ये जानना कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या देखता है। जब तक आपको यह ना पता चले कि परमेश्वर आप में क्या देखता है, तब तक आप उस काम को कर कैसे पाएंगे। पौलुस को साफ बता दिया कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए चुना है, राजाओं के सामने खड़ा होना तेरा जरूरी है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, जब जहाज टूट रहा था, जब तूफान में थे, पौलुस क्या कहता है, टेंशन नहीं लो, परमेश्वर ने तुम्हें मुझे दे दिया है, हमें कुछ नहीं होगा, हम समुद्र में हैं, तूफान में हैं, जहाज पे हैं, चिंता ना करो, हमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ जहाज टूटेगा। अबे पागल है क्या तुम? समुद्र में है, तूफान में है, जहाज टूट जाएगा तो बचाएगा कौन? लेकिन पौलुस क्या कहता है, टेंशन ना लो, सिर्फ जहाज टूटेगा, हमें कुछ ना होगा। लोग हंसे होंगे उस पर, ये वाकई पागल है, इसको मरना ही चाहिए। और फिर वही हुआ, हवा के थपेड़े उनको ऐसे पहाड़ी इलाके में, समुद्र में भी पहाड़े चट्टाने होती हैं, ऐसी जगह पे ले आए, थपेड़े पड़े, जहाज सच में चकनाचूर हो गया। लेकिन वो ऐसी जगह पे टूटा कि नजदीक ही माल्टा द्वीप था, सारे के सारे बच गए, सिर्फ जहाज ही टूटा। पौलुस को यह यकीन क्यों था? क्योंकि उसने कहा मेरा राजा के सामने खड़ा होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा है कि मुझे राजा के सामने खड़े होना है, जब तक मैं वहां खड़ा नहीं होऊंगा मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। क्योंकि उसको पता था उसने करना क्या। माल्टा द्वीप पे पहुंचे, वहां पे ठंड की वजह से मेहनती आदमी था, लोग तो डर के मारे बैठ गए होंगे, हाय बच गए हो, पता नहीं कैसे, तो जहाज टूट गया, जाएंगे कैसे, कोई रो रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। मेहनती आदमी है, टिक के नहीं बैठा, जैसे किनारे पे लगा, लकड़ियां बटोर के इकट्ठा करी, आग जला के हाथ सेकने लगा।
ठंड लग रही तो बोला लकड़ी जलाओ यार, फिर रोने से क्या होगा, लकड़ी जलाओ। लकड़ी जलाई, वहां के द्वीप के लोग भी आके उसको देख रहे थे, है ना, पापी आदमी है लेकिन बच गए। अब लकड़ियां पता नहीं कहां से उठा के लेके आया, साथ में सांप भी ले आया। अब लकड़ियों में सांप भी है, हाथ सेक रहा है, जैसे ही सांप को सेक लगा कूद के इसके हाथ पे चढ़ गया। अब कहां रख दिया, फ्राई करके खा रहे क्या। अब जब इसके हाथ पे सांप चढ़ा तो सारे के सारे जो लोग थे वो देख के बोल रहे पक्का पापी है भाई, पक्का पापी। अभी अभी समुद्री तूफान से बचा है जैसा कैसा करके, और अब सांप से मरेगा, ये नहीं बचेगा, पक्का पापी। पौलुस ने देखा सांप, यूं हाथ झटका, सांप उधर, ये इधर, और लोग बैठे देख रहे उसको, अब सूजेगा, अब फूलेगा, अब गिरेगा, अब निकलेगी झाग, कुछ नहीं हो रहा, आराम से बैठे। वहां का राजकुमार आया, इसको पूछते तेरा बाप कहाँ है, पापा को कोरोना हो गया। वहां का जो मुखिया था उसको ऐसी बीमारी थी जो ऐसा बुखार चढ़ा उसको जो उतरने का नहीं था। ये पूछता है प्रार्थना करें, पता नहीं, चलो। मुखिया के घर गए, मुखिया पे हाथ रख के प्रार्थना की, मुखिया अच्छा हो गया। जैसे मुखिया अच्छा हुआ, अब लोगों के विचार बदल गए। क्या बोलते हैं, समुद्र में से देवता निकला। अभी थोड़ी देर पहले पापी था वो, जैसे उसको अच्छा किया, समुद्र में से देवता निकला है, सब बीमारों को ले आओ। अब वहां पे चंगाई सभा होगी। माल्टा द्वीप पे जितने भी बीमार थे पौलुस ने सबको चंगा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में आप क्या हैं वो जानना जरूरी है। लोगों की नजर में वो सताने वाला, मारने वाला था, लेकिन परमेश्वर की नजर में मार खाने वाला, सताव सहने वाला, मर जाने वाला था। और रोम देश के अंदर जब राजा के सामने उसको पेश किया गया तो रोम में उसका सर भी कलम कर दिया गया, उसका सर काट के उसको वहां पे मार दिया गया। और वो मरने के लिए गया वहां, उसको पता था मैं ऐसे ही मरने वाला हूं। एक बार सुसमाचार प्रचार कर रहा था, लोगों ने पत्थर मारे, दे पत्थर दे पत्थर, मर गया, ऐसा सोच के बाहर फेंक दिया। कलीसिया के लोग गए, उसके आसपास खड़े होकर प्रार्थना की, वापस जिंदा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। उठ के खड़ा हुआ, कपड़े अपने झाड़े, क्या हुआ, ये लोगों ने मार के फेंक दिया था, टेंशन नहीं, चलो कहां, वापस प्रचार करेंगे। वो पौलुस जिसको कोई उंगली भी लगा दे तो खानदान तक को तबाह करके रख दे, वो पौलुस आज आम लोगों से थप्पड़ खाता फिरता और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता फिरता। कारण क्या, यीशु मसीह ने उसके अंदर वो मार खाने वाला देख लिया। हमें दिख रहा था क्या, हमें नहीं दिख रहा था, हम तो डरे बैठे थे, पौलुस आ गया भाई मारेगा, छुप जाओ। पौलुस को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूं, उसको पता चला तो मार देगा। वो तो राजा से खत लेके, अपने हाथ में रजिस्टर्ड लेटर लेके लोगों को घरों से घसीट घसीट के मारता था। यीशु को मानता है, मैं मनवाता हूं तेरे को। जब स्तिफनुस को मारा उस वक्त भी पौलुस वहां मौजूद था, और पत्थर मारने वालों में ये गवाह था, इन्होंने सही मारा, परमेश्वर की निंदा कर रहा था। मारने वालों ने अपने कपड़े गवाह के रूप में इसी के पैरों में रखे, ये गवाह था इस बात का कि स्तिफनुस परमेश्वर की निंदा कर रहा था, ठीक मारा। और वो कहता भी है कि व्यवस्था के मुताबिक मैं निर्दोष था, जो लोगों को मारता था तो व्यवस्था के हिसाब से निर्दोष था, क्योंकि यीशु को हम मसीह नहीं मान पाए। इसलिए जब यीशु कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो वो निंदा कर रहा है, और जो कोई यीशु को माने वो भी परमेश्वर की निंदा करता है, और परमेश्वर की निंदा करने वालों को मार दो, इसलिए हमने मारा। लेकिन आज वो बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर किस नजर से देख रहा है वो देखना शुरू कीजिए। लोग किस नजर से देखते हैं छोड़ दो। पंचकुला में जाओ, आज भी मेरे साथ दो ही चीजें जुड़ी हैं। चौधरी को जानता है, कौन चौधरी?
वो जो बांसुरी बजाता है नशा नहीं करता जो, बस ये दो बातें, बांसुरी बजाता है नशा करता है, खाली इतनी पहचान है अपनी पंचकुला में, नशा करके बांसुरी बजाता है, बस इतना ही है। और मैं रात को 2 बजे 2:30 बजे भी सड़क पे आ रहा हूँ अकेला तो बांसुरी बजाता हुआ आता था। पुलिस वाले भी पहचानते थे मुझे, सड़क के सेंटर में चलता हुआ आता था, क्योंकि साइड में चलो तो गिरने की बड़ी फुल चांस रहते थे, है ना, सड़क के किनारे चलने पे, इसलिए सेंटर में चलता था, क्योंकि पूरी सड़क चाहिए थी चलने की, किनारे पे चलना मुश्किल है। गोलियां खा के सुल्फा पी के, शराब तो कम पी है मैंने, शराब नहीं पी जाती थी ज़्यादा, लेकिन गोलियां खूब खाई और सुल्फा बहुत पी। दिन की 40 सिगरेट भी सुल्फे की पी है। ये पीने वालों को ही पता मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। आधे तोले की चिलम पी है, एक टाइम पे आधा तोला डाल के चिलम पी है। बड़े बड़े साधु लेट जाते थे, अरे बच्चा हमें कुछ नहीं होता, अच्छा बैठ गए। बाद में बाबा चारों खाने चित, जब होश आती थी बाबे भागते थे हमसे, अरे तुम तो पागल हो, इतना सब्बा कौन पीता है। हम पीते भाई, एक ही टाइम पे बैठ के 2-2 ग्राम स्मैक पिए, एक ही टाइम पे बैठ के, पत्थर जैसी हो जाती थी टांगे, सीमेंट की हो जाती थी, पता ही नहीं लगता था उठे कैसे, क्योंकि घुटने के बाहर बैठ के पीनी है। उस टाइम तो, अभी तो ये फॉयल पेपर आ गया, उस टाइम फॉयल पेपर नहीं होते थे, सिगरेट की पन्नी पे पीते थे, लेकिन उसको जलने नहीं देते थे, ये कलाकारी है ना। 4 स्क्वायर की सिगरेट की पन्नी थोड़ी मोटी होती है, उस पे पीते थे। सो लोगों की नजर में मैं नशेड़ी था, लोगों की नजर में मैं बेकार था, लेकिन परमेश्वर की नजर में मैं धीरजवान था, परमेश्वर की नजर में मैं धीरज था। वो मुझे इस्तेमाल कर सकता था, उसने किया। तो परमेश्वर से पूछें, मेरे को तो गलती से पता चला मैं कौन हूं, मैंने पूछा थोड़ी था मैं कौन हूं, मेरे को तो सामने से बताया गया और मैंने माना नहीं कि मैं हूं। लेकिन आज मैं जानता हूं, आज 14 साल के बाद मुझे पता चलता है कि मैं सच में मेरे अंदर धीरज है। आप लोग इस बात के गवाह हैं। तो आज घर जाके ना पूछना परमेश्वर से कि मैं कौन हूं, वो मुझे किस नजर से देखता है, उससे पूछिए, वो बताएगा आपको आप कौन हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष बड़ी बड़ी